एक्सक्यूज मी, क्या आप जानते हैं एक्सेल में इंडेक्स फंक्शन, मैच फंक्शन, सर्च फंक्शन, इवन वीलुकअप फंक्शन जिसकी हमेशा बात होती है। अगर एक्सेल सीखना है तो वीलुकअप, एडवांस एक्सेल सीखना है तो वीलुकअप, अच्छी जॉब चाहिए तो वीलुकअप, हायर सैलरी पे जॉब चाहिए तो वीलुकअप, प्रमोशन चाहिए तो वीलुकअप, हमेशा वीलुकअप की बात होती है। पर एक ऐसा फॉर्मूला भी है जो इन सभी फॉर्मूलाज का सारा काम अकेले कर देता है, और वो है एक्स लुकअप, जो इन सभी फॉर्मूलाज से आसान है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो मैंने एक्स लुकअप के ऊपर एक फुल डिटेल वीडियो बनाया है, स्टेप बाय स्टेप 7 से 8 एग्जाम्पल्स हैं, लिंक दिया हुआ है। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप एक्सेल में अपने ऑफिस में हो जाएंगे प्रो। तो चलिए आइए वीडियो को देखते हैं और एक्सेल में आपकी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। तो चलिए आइए मिलते हैं वीडियो में। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक डेटा है। अब इस डेटा में हम वी लुकअप को भी अप्लाई करेंगे और एक्स लुकअप को भी अप्लाई करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या वी लुकअप और एक्स लुकअप एक तरीके से काम करते हैं या फिर एक्स लुकअप वी लुकअप से ज़्यादा एडवांस है। आईडी के अकॉर्डिंग मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो यहाँ पर मैं जो भी आईडी लिखूं जैसे A001, तो यहाँ पर उस प्रोडक्ट का नाम आ जाए जैसे माउस। तो इसके लिए हम इक्वल टू वी लुकअप फंक्शन को कॉल करेंगे। देन लुकअप वैल्यू के लिए हम इस सेल पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम जो वैल्यू यहाँ लिखें उसके अकॉर्डिंग वैल्यू सर्च हो। देन कॉमा पुट करेंगे। टेबल एरे में आप पूरी टेबल ले लेंगे। अब ये जो आपने F3 लिखा, जो आपने आईडी पे क्लिक किया, इस रिकॉर्ड को इस पूरी टेबल में सर्च किया जाएगा। अब हमें सर्च किस कॉलम में कराना है? इस पूरी टेबल में से हमें कॉलम नंबर 2 में इसको सर्च कराना है। तो कॉलम नंबर 2 हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि जो भी रिकॉर्ड हमारे पास आए वो कॉलम नंबर 2 से आए। अगर हम यहाँ 3 लिखते तो डेट आता और यहाँ हम 4 लिखते तो सेल आता। फिलहाल हमें प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट नंबर 2 पर है तो हम 2 लिखेंगे और एग्जिट मैच के लिए 0। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे आप किसी भी प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं या आईडी लिखते हैं तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट का आईडी लिखने पर उस प्रोडक्ट का नेम अपडेट हो जाएगा। अब इसी टास्क को अगर हम एक्स लुकअप से करना चाहें तो यहाँ पर आप एक्स लुकअप फंक्शन को कॉल करेंगे। लुकअप आईडी सेम वी लुकअप की तरह रहेगा। लुकअप एरे हमें देखना किसके लिए है? हमें आईडी के लिए देखना है। देन रिटर्न में आपको क्या चाहिए? रिटर्न में चाहिए आपको प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आप जब आईडी लिखते हैं तो देखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट अपडेट हो जाएगा। तो ये तो आपका हो गया बेसिक लुक वी लुकअप और ये हो गया आपका बेसिक एक्स लुकअप। तो दोनों सेम तरीके से काम करते हैं। अब अगर हम बात करें आपको रिकॉर्ड मतलब सेल के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट को सर्च करना हो, मतलब राइट टू लेफ्ट की तरफ आपको सर्च करना हो। अब हम नेक्स्ट टास्क रखेंगे सेल के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट को सर्च करना है, तो यहाँ पे हम सेल लिख देते हैं। देन फॉर्मूले को यहाँ पे दोबारा पुट करते हैं। अब इक्वल टू वी लुकअप, देन सेल पर क्लिक करेंगे, देन कॉमा, टेबल एरे में पूरी टेबल ले लेंगे, कॉमा, हमें जो चाहिए वो चाहिए प्रोडक्ट। तो यहाँ प्रोडक्ट हमारा नंबर कॉलम नंबर 2 में है, दो यहाँ 2 लिखेंगे, कॉमा 0। अब क्योंकि मुझे यहाँ सेल टाइप करना है तो मैं 5 6 7 सेल टाइप करता हूँ। तो देखेंगे सेल को टाइप करने पे माउस अपडेट नहीं हुआ, तो यहाँ पर वी लुकअप काम नहीं कर पाता है। अब इसी टास्क को अगर हम एक्स लुकअप से करना चाहें तो आप एक्स लुकअप के लिए आईडी पे क्लिक, सेल पे क्लिक करेंगे, कॉमा लुकअप एरे। अब हमें क्या देखना है? हमें सेल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे सेल वाले कॉलम को लेंगे। कॉलम हमें जो रिटर्न चाहिए वो चाहिए प्रोडक्ट वाला। अब ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। अब मैं यहाँ पे 5 6 7 लिखता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो माउस है माउस अपडेट हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में अगर आप देखें यहाँ पर एक्स लुकअप ज्यादा अच्छे से काम कर पाता है कंपैरिजन वी लुकअप। और इन दोनों में क्या क्या फर्क है चलिए समझते हैं। अब यहाँ पे मैं पूरे डिटेल के लिए एक्स लुकअप और वी लुकअप को यूज करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे जो भी आईडी लिखूं उसका यहाँ पे प्रोडक्ट, एक काम करते हैं हम इसको यहाँ पे ना लिखे, हम इसको यहाँ अपडेट करते हैं। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ जो भी आईडी मैं यहाँ लिखूं
उस प्रोडक्ट का नाम, डेट एंड सेल, ये यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए अगर मैं वी लुकअप का यूज करता हूँ, सेम आईडी पे क्लिक करेंगे, टेबल एरे में पूरी टेबल ले लेंगे, देन कॉमा, मुझे कॉलम नंबर 2 से स्टार्ट करना है तो यहाँ 2 लिखेंगे, कॉमा एग्जिट मैच के लिए 0 लाइन लिखेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। अब सिंपली इसको हम ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ पे मैं आईडी A001 लिखता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे सारे प्रोडक्ट अपडेट हो गए हैं। हालांकि यहाँ पे डेट अपडेट नहीं हो पाई है इस फॉर्मेट में, यहाँ पे फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट आया है, तो इसके लिए आपको सिंपली इसको सिलेक्ट करना है, होम में जाना है, देन होम में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप ले लेंगे लॉन्ग डेट, यहाँ पे इसको आपको पिक कर लेना है और देन आपको इस कॉलम को थोड़ा इस तरीके से, तो इस फॉर्मेट में आपको डेट यहाँ पे मिल जाएगी। अब सेम इसी टास्क को अगर हम एक्स लुकअप से करें तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक्स लुकअप लगाना होगा, देन आईडी लुकअप एरे में हम किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, आईडी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ आईडी ले लेंगे, देन कॉमा रिटर्न एरे में मुझे पूरा का पूरा टेबल चाहिए, देन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। अब मैं यहाँ पे A001 लिखता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे रिकॉर्ड अपडेट हो गया है। इस सिनेरियो में ये दोनों सेम तरीके से काम करते हैं, पर अगर मुझे इन फ्यूचर कोई एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना पड़े, मतलब कॉलम यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करना पड़े बीच में कहीं पर, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, देन इंसर्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्स लुकअप जो आपका वी लुकअप है उसका डेटा डिसमैनेज हो गया है, पर यहाँ पर एक्स लुकअप इस केस में भी सही तरीके से काम कर पा रहा है। तो इस सिनेरियो में भी आप कह सकते हैं कि एक्स लुकअप ज्यादा एडवांस है कंपैरिजन वी लुकअप से। अब देखिए, अगर सिचुएशन ये हो कि मुझे डेट के अकॉर्डिंग सेल को फाइंड आउट करना हो तो क्या वी लुकअप इस केस में काम करेगा, तो मैं यहाँ पे डेट लिख देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे करना है सेल फाइंड आउट। सेम टास्क को हम एक्स लुकअप के ऊपर भी परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पर हम वी लुकअप को कॉल करेंगे, लुकअप वैल्यू हम देखेंगे डेट के लिए, देन कॉमा पुट करेंगे, टेबल एरे में पूरी टेबल ले लेंगे, देन कॉमा पुट करेंगे। अब क्योंकि सेल हमारा 4th कॉलम में है तो यहाँ पे हम 4 लेंगे, देन कॉमा एग्जिट मैच के लिए 0 लेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। अब मैं यहाँ पे सपोज एक डेट लिखता हूँ 2023, तो हमने ये डेट लिखी, इस डेट के अकॉर्डिंग मुझे जो सेल मिलना चाहिए 567 यहाँ पे अपडेट होना चाहिए, पर जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो इस सिचुएशन में आपका वी लुकअप काम नहीं करता है। अब इसी टास्क को अगर मैं एक्स लुकअप के थ्रू करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक्स लुकअप सेम सिनेरियो रहेगा वी लुकअप जैसा, लुकअप एरे हमें किसके लिए देखना है, हमें डेट के लिए देखना है, देन कॉमा पुट करेंगे, रिटर्न में क्या चाहिए, हमें सेल चाहिए। अब हम सेल भी ले सकते हैं, चाहे प्रोडक्ट भी ले सकते हैं और आईडी भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। फिलहाल हम यहाँ पे सेल ले लेते हैं, देन एंटर प्रेस करते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डेट को टाइप करता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे डेट को टाइप करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्स लुकअप सेल को प्रिंट कर देगा डेट के अकॉर्डिंग। तो हम कह सकते हैं इस मामले में भी एक्स लुकअप वी लुकअप से आगे निकल गया है। अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल को भी समझते हैं। अगर आपको आईडी के बिहाफ पर प्रोडक्ट, डेट और सेल ये पूरा डेटा निकालना हो तो इस सिचुएशन में वी लुकअप किस तरीके से काम करता है और एक्स लुकअप किस तरीके से काम करता है। तो इक्वल टू वी लुकअप आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आईडी पे क्लिक करेंगे, कॉमा टेबल एरे में पूरी टेबल ले लेंगे, देन क्योंकि आपको प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट के लिए कॉलम नंबर यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, देन कॉमा पुट करेंगे, देन 0 पुट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका आपने वी लुकअप लगाया। अब आप क्या करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने पर अब जब भी आप यहाँ पे कोई नंबर लिखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये पूरा रिकॉर्ड अपडेट हो गया है। अगर यहाँ पे डेट नहीं आता है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, होम में जाके यहाँ पर आप जाएंगे, लॉन्ग डेट पे आप क्लिक कर देंगे तो फॉर्मेट इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम होती है, अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल तरीके से वी लुकअप लगाया है, पर कभी कभी क्या होता है जब आपकी शीट पे डेटा डुप्लीकेट होता है तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला जो ड्रैग वाला सिस्टम है ये काम नहीं कर पाता है। तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पे वी लुकअप में एरे का इस्तेमाल करते हैं इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए। तो आप वी लुकअप फिर से लगाएंगे, देन आईडी पे क्लिक करेंगे, कॉमा पुट करेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे, टेबल एरे में पूरी टेबल को आप ले लेंगे यहाँ पे, देन कॉमा एंड कर्ली ब्रैकेट आप यहाँ पे लिखेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक एरे यूज करेंगे तो ये कॉलम नंबर 2 3 4, तो 2 3 और 4
इस तरीके से आपको लिखना होगा, देन कॉमा एक्स मैच के लिए 0 लिखेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको एक एरे यूज करना पड़ेगा। एरे यूज करने के बाद आप देखेंगे कि डेटा इस तरीके से अपडेट हो जाएगा, जिसमें डुप्लीकेसी वाली केस में ये काम करने लगेगा। अगर इसी चीज को हम बहुत सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं एक्स लुकअप के थ्रू, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉमा पुट करेंगे, लुकअप एरे में हम आईडी देख रहे हैं, देन रिटर्न में हमें क्या चाहिए, पूरी की पूरी टेबल चाहिए, देन ब्रैकेट को क्लोज करना है, देन एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे A010 जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पे पूरा डेटा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में भी आप देखेंगे जो एक्स लुकअप है वो काफी शॉर्ट है कंपैरिजन आपके वी लुकअप। अगर सपोज टेबल बहुत बड़ी हो तो उस केस में वी लुकअप में इस तरीके से एरे लगाना, देन उसको डिफाइन करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। तो इस मामले में भी आप देखेंगे वी लुकअप जो आपका एक्स लुकअप है वी लुकअप से ज्यादा एडवांस है। अब अगर मैं ये चाहता हूं यहां पर मैं जो भी आईडी लिखूं तो एक्स लुकअप क्या करे, मुझे सेल 1 और सेल 2 का यहां पर सम दे दे। तो क्या एक्स लुकअप ऐसा कर सकता है? चलिए आइए चेक करते हैं। इक्वल टू एक्स लुकअप फंक्शन को हम कॉल करेंगे, आईडी पे क्लिक करेंगे, कॉमा लुकअप एरे में हम आईडी वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा रिटर्न में मुझे सेल 1 चाहिए, देन प्लस का सिंबल यहाँ पे हम पुट करेंगे, देन सेकंड सेल को भी ले लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं आईडी A001 लिखता हूँ तो क्या ये दोनों सम होते हैं? तो यहाँ पे टोटल आया मेरे पास, वो आया 913। अब मैं अगर इन दोनों को प्लस करूं, क्या ये 913 है? तो आप देखेंगे ये 913 है। तो इस तरीके से एक्स लुकअप के पास ये पावर है कि वो दो कॉलम को आपस में सम भी करा सकता है। तो इस मामले में भी एक्स लुकअप वी लुकअप से आगे निकल जाता है। चलिए एक्स लुकअप के बारे में चलिए आइए एक्स लुकअप के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट को और जानते हैं। अब सपोज मैं यहाँ पे एक्स लुकअप को कॉल करता हूँ, आईडी पे क्लिक करता हूँ, कॉमा लुकअप जो हमारी एरे है, लुकअप एरे हमारा ये है, मतलब इस एरे में हमें सर्च करना है और उसके बिहाफ पे जो हमें चाहिए ये टेबल रिटर्न में चाहिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। अब सपोज मैं इसमें से कोई सी भी एक आईडी यहाँ पे टाइप करता हूँ तो आप देखेंगे उस आईडी का पूरा डेटा अपडेट यहाँ पे हो जाएगा। पर अगर मैं कोई ऐसी आईडी यहाँ पे लिखता हूँ जो हमारे डेटाबेस में ना हो, जैसे 103, तो आप देखेंगे यहाँ इस केस में क्या होगा, यहाँ पे एक एरर आ जाएगा क्योंकि ये रिकॉर्ड यहाँ पे है ही नहीं, तो ये फाइंड आउट नहीं होगा। तो सपोज अगर मैं चाहता हूँ मैं ये रिकॉर्ड यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे मुझे मिल जाए कि नॉट फाउंड, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे कॉमा पुट करना होगा, देन डबल कोट के बीच में यहाँ पे मैं लिखूंगा नॉट फाउंड, देन डबल कोट को क्लोज करूंगा, देन एंटर प्रेस करूंगा, तो सिंपली मुझे यहाँ पे नॉट फाउंड मिल जाएगा। अदरवाइज मुझे अगर ये ऑप्शन स्किप करना है तो मैं इसको स्किप भी कर सकता हूँ, कॉमा पुट करके, देन मैं एक कॉमा और पुट करूंगा तो ये यहाँ पे स्किप हो जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं मैं यहाँ पे जो भी आईडी डालूं, तो क्योंकि एक्स लुकअप एग्जैक्ट मैच के लिए काम करता है, पर मैं चाहता हूं एग्जैक्ट मैच के लिए काम ना करे। अगर मैं यहाँ पे -1 लिखता हूं तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि 103 से छोटा, 103 से छोटा क्या है, 102 होगा या 101 होगा, मुझे वो दिखाए। या फिर अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूं तो इस 1 का मतलब ये होगा कि 103 से बड़ा, अब 103 से बड़ा 104 है, वो अपडेट हो जाए। मतलब मैं यहाँ पे माइनस लगाऊं तो जो रिकॉर्ड हम सर्च कर रहे हैं उससे एक छोटा दिखाएगा। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, -1 देखिए, एंड देन यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने 103 लिखा। अब 103 जो था हमारे डेटाबेस में नहीं था, तो इसने मुझे जो रिकॉर्ड दिया वो दिया माउस का उठा के, तो माउस का रिकॉर्ड यहाँ पे क्या हो गया, अपडेट हो गया, मतलब 103 से छोटा 101 है। पर अगर मैं यहाँ पे -1 करता, ओनली -1, और मैं एंटर प्रेस करता, तो अब इसमें प्लस में दिखाएगा, अब 103 से बड़ा 104 है, तो इसने हमें ये रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट करके दे दिया है। तो इस तरीके से भी हम एक्स लुकअप का यूज करके आपने जो भी आईडी आप सर्च करना चाहते हैं, आप चाहे तो उससे छोटी या उससे बड़े रिकॉर्ड को भी एक्स लुकअप के थ्रू बहुत आसानी से सर्च कर सकते हैं। अब हम एक्स लुकअप के एक इंटरेस्टिंग फैक्ट को और समझेंगे। अब जब भी जो वी लुकअप काम करता है, वी लुकअप
अगर VLOOKUP अगर टेबल में किसी डेटा को सर्च कर रहा है तो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ करता है, पर XLOOKUP में हमें ये एडवांटेज मिल जाता है, आप रिकॉर्ड को नीचे से ऊपर की तरफ भी सर्च कर सकते हैं। आप कैसे सर्च करेंगे, चलिए आइए इस बात को समझते हैं। अब मैं चाहता हूं यहाँ पर मैं जो भी डेट लिखूं उस डेट के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे सेल मिल जाए। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप डेटा को ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे जो जनवरी का डेटा है ये, देन यहाँ पर मेरे पास कुछ डेटा सिमिलर है जो सेम डेट पर सेल हुआ है। तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे जनवरी की यहाँ पे 4 डेट है। अब अगर मैं यहाँ पे एक्स लुकअप को यूज करूँ तो मैं यहाँ पे सपोज एक्स लुकअप को यूज करता हूँ। लुकअप हमें डेट के अकॉर्डिंग देखना है, देन कॉमा पुट करूंगा। लुकअप एरे हमें क्या देखना है, हमें डेट देखना है तो डेट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा पुट करेंगे। रिटर्न में हमें क्या चाहिए, सेल 1 चाहिए तो सेल 1 को सिलेक्ट करेंगे, सेल 2 चाहिए तो सेल 2 को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं सेल 1 को यहाँ पे ले लेता हूँ, देन ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, देन एंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे सपोज मैं 1/1/2023 लिखता हूँ, मतलब इस डेट को लिखता हूँ, तो आप देखेंगे जो रिकॉर्ड फाइंड आउट हुआ है मुझे यही रिकॉर्ड फाइंड आउट हुआ है। पर अगर मैं चाहता हूँ मुझे जो रिकॉर्ड है वो नीचे से ऊपर की तरफ सर्च हो, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको कॉमा पुट करना है, देन यहाँ पे आपको नॉट फाउंड के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन पूछेगा, तो आप जब कॉमा लगाते हैं तो इसे आप स्किप कर समझ सकते हैं कि स्किप हो गया। मैच के लिए भी मैं कॉमा लगा रहा हूँ, उसको भी मैं स्किप करता हूँ। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे -1 पुट करता हूँ तो -1 पुट करने पे ये क्या करेगा, रिकॉर्ड को नीचे से ऊपर की तरफ सर्च करेगा। कहने का मतलब है 1 जनवरी का जो बॉटम वाला रिकॉर्ड है 5, 6, 7, इसको क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो गया है कि यहाँ पे 567 एंड 567, तो ये कंफ्यूज करेगा आपको। तो मैं काम करता हूँ, इस वाली सेल रिकॉर्ड को चेंज कर देता हूँ, इसे 900 कर देता हूँ। अब मैं फिर से फॉर्मूले में एडिट करता हूँ, कॉमा पुट करता हूँ, देन स्किप करता हूँ, देन मैच को भी स्किप करता हूँ, देन यहाँ पे -1 पुट करता हूँ, देन एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देखेंगे कि इसने जो रिकॉर्ड मुझे दिया है वो दिया है बॉटम से, 900 को मुझे सर्च करके दिया है, ना कि टॉप से, जो कि VLOOKUP नहीं कर पाता है। और अब अगर मैं क्या करता हूँ, इस -1 को जगह +1 को मैं पुट कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे ये मुझे ऊपर से सर्च करके दे रहा है रिकॉर्ड, ना कि नीचे से। अब XLOOKUP के एक बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट को भी समझ लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं जो भी आईडी लिखूँ, सपोज 101 लिखूँ, और यहाँ पे उस प्रोडक्ट अपडेट हो जाए, और अगर मैं यहाँ पे डेट लिखूँ तो इस आईडी का यहाँ पे डेट अपडेट हो जाए, और यहाँ पे मैं सेल 2 लिखूँ तो यहाँ पे इस आईडी का सेल 2 क्या हो जाए, अपडेट हो जाए। और अगर मैं यहाँ पे इसको आईडी 128 को कॉल करूँ तो इसके अकॉर्डिंग 128 का भी रिकॉर्ड अपडेट हो। तो इस टास्क को आप कैसे परफॉर्म करेंगे XLOOKUP के थ्रू, चलिए सीखते हैं। तो इक्वल टू XLOOKUP फंक्शन को आपको कॉल करना है, देन यहाँ पर आप आईडी वाले सेल को क्लिक करेंगे, कॉमा, लुकअप एरे आप आईडी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं इसको सिलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा, और रिटर्न में आपको पूरा का पूरा टेबल चाहिए। अब इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे जब आप 104 लिखेंगे तो देखेंगे ये पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस पूरे फॉर्मूले को कट कर लेना है। अब दोबारा से आपको यहाँ पे XLOOKUP फॉर्मूले को कॉल करना है, देन यहाँ पे आपको सेल पर क्लिक करना है, सेल 2 पर, कॉमा, लुकअप एरे आपको इस पूरी रो को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, देन कॉमा पुट करना है। अब जो आपने फॉर्मूला कट किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, देन ब्रैकेट को दोबारा से क्लोज कर देना है, देन एंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं 104 जो आईडी है उसकी सेल यहाँ पे अपडेट हो गई है। अगर आप इसको 1 to 8 करते हैं तो इसकी भी सेल यहाँ पे अपडेट हो गई है। देन अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट लिखते हैं तो आप देखेंगे ये प्रोडक्ट भी यहाँ पे क्या हो गया है, अपडेट हो गया है, एलईडी है। और अगर आप यहाँ पे डेट लिख देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे डेट भी अपडेट हो गया है। अगर इस फॉर्मेट में आता है तो आप यहाँ पे जाएंगे एंड इसे लॉन्ग डेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे 128 का डेट भी क्या हो गया है, अपडेट हो गया है। तो इस तरीके से आप XLOOKUP में 2 वे लुकअप को भी यूज कर सकते हैं, जिसमें रो वाइज एंड कॉलम वाइज दोनों तरीके से ये आपको रिकॉर्ड अपडेट करके दिखाएगा। अब यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर आपको XLOOKUP डबल डायमेंशन लगाना हो, डबल डायमेंशन कहने का मतलब ये है
कि जो प्रोडक्ट है, मतलब सपोज मुझे सेल 1 फाइंड आउट करना है, तो आईडी और प्रोडक्ट दोनों को मैच करा के मुझे सेल 1 क्या हो, हाईलाइट हो। तो कैसे हम डबल आर्गुमेंट पास करेंगे जिससे कि हमें जो आउटपुट मिले वो सेल 1 मिल जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सेल 1 पर यहाँ पे एक्स लुकअप को पुट करेंगे। देन लुकअप वैल्यू हम किसके लिए देख रहे हैं, लुकअप वैल्यू हम देख रहे हैं आईडी के लिए, साथ में आप यहाँ पे एंड पुट करेंगे, देन प्रोडक्ट पर भी क्लिक करेंगे, देन कॉमा लुकअप एरे। अब लुकअप एरे क्या है हमारा, आईडी और प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप आईडी वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, देन एंड पुट करेंगे, देन यहाँ पे आप प्रोडक्ट वाले कॉलम को भी क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा पुट करेंगे। अब रिटर्न आपको क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए आपको सेल 1। तो यहाँ पे क्या देगा, ये सेल 1 आपको रिटर्न में चाहिए। अब आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड सिंपली एंटर प्रेस करेंगे। अब सपोज मुझे 125 आईडी को सर्च करना है, तो देखेंगे कोई आउटपुट नहीं आया। अब 125 के आगे क्या है, एलसीडी। तो जैसे ही आप यहाँ पे एलसीडी को टाइप करेंगे तो देखेंगे 234, तो 125 LCD 234। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको सेल 1 मिल जाएगा। अब आपको सेल 1 और सेल 2 दोनों का सम भी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप प्लस का साइन पुट करेंगे और सेल 2 को भी क्या कर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे एंड क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। तो देखेंगे कि इन दोनों का जो सम है, ये प्लस ये, तो यहाँ पे आपको इन दोनों का सम भी ये दिखा देगा। तो होप सो आपको वीडियो एक्स लुकअप का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत अच्छे से आपको ये समझ में भी आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।